एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी का गौरव हासिल करने वाली ये मुजफ्फरनगर विधानसभा है। गन्ने की जबरदस्त खेती और गुड़ उद्योग यहाँ की पहचान रहा है। ये गुड़ मंडी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराती रही है, लेकिन समय के साथ गुड़ मंडी में अवैध कारोबार करने वालों का बोलबाला बढ़ता गया, जिसने इस मंडी की चमक और मिठास दोनों फीकी कर दी। जो अवैध कारोबार इस मंडी के आसपास फैलता जा रहा है, कोई भी विधायक यहाँ रहा हो, किसी ने भी इस मंडी के लिए कार्य नहीं किया। हमने बहुत बार गुहार लगाई उन लोगों से जाकर के कि मंडी ये एशिया की बिगेस्ट मंडी कही जाती थी, मगर अब ये इसका सिर्फ नाम रह गया है। गुड़ यहाँ कुल किसी ज़माने में यहाँ गुड़ करीब 70,000 कट्टे इस मंडी में आते थे, जो घटते घटते 5 से 7,000 कट्टे इस मंडी में रह गए हैं। समस्याएं सिर्फ गुड़ मंडी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि गन्ना किसान भी बेहाल हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पर किसानों का तो कोई नाम ही नहीं लेता। पेमिट है, आज लोगों नहीं हुआ, और भाई ब्याह शादी में किससे बार अड्डे जहाँ कर्जे में दबे पड़े। दरअसल मुजफ्फरनगर विधानसभा का विकास रुका हुआ सा लगता है। बुनियादी सुविधाओं का भी बुरा हाल है। सड़कों की हालत भी बेहतर नहीं कही जा सकती। यहाँ की सड़कें नहीं है बिल्कुल भी, जो पहले पुराने टाइम से चलती आ रही है, आज भी वही सड़कें हैं। हाँ, यहाँ पे हर जगह तो आप निकलोगे तो आपको जाम ही मिलेगा। आप कहीं मतलब पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो वो नहीं हॉस्पिटल तक जल्दी पहुँच पाएगा। बीते कुछ सालों में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। यहाँ प्रशासन पस्त और अपराधी मस्त नजर आते हैं और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। और थोड़ा मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी मतलब बड़ी गंभीर समस्या है। मुजफ्फरनगर में कुल 3,37,594 मतदाता हैं। इनमें 1,83,504 पुरुष और 1,54,062 महिला मतदाता हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल हैं। यहाँ की सियासत में बड़ा बदलाव 2013 में हुआ, जब दंगे ने फिजाओं में जहर घोल दिया। जिस दंगे के लिए सियासत को जिम्मेदार बताया गया, उसी दंगे ने यहाँ की सियासत को भी बदल दिया, जिसका असर 2016 में हुए उपचुनाव में भी देखने को मिला। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2016 के उपचुनाव में बीजेपी ने एसपी से ये सीट छीन ली। बीजेपी यहाँ से 1991, 1993, 1996, 2007 और 2016 में जीत चुकी है, तो समाजवादी पार्टी को 2002 और 2012 में सफलता हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को आखिरी जीत 1985 में मिली थी। बीएसपी को अभी पहली ही जीत का इंतजार है। यहां सबसे ज्यादा तादाद करीब 1 लाख मुस्लिम मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर करीब 55,000 वैश्य मतदाता हैं। दंगे के बाद यहां ध्रुवीकरण साफ देखा जा सकता है और 2017 का चुनाव भी इसी समीकरण के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है, क्योंकि सियासत की कड़वाहट गुड़ की मिठास पर भारी पड़ती दिख रही है। मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए कि विधायक जी ने न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारा मुख्य नारा था बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। चूँकि 1 साल का समय मुझको मिला है, 1 साल के समय में बहुत ज़्यादा कल्पनाएं और अपेक्षाएं, वो भी विपक्ष का विधायक होने के नाते, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक सेवक के रूप में जनता के बीच में पूरी तरह दृढ़ निश्चयी हूँ, अटल हूँ। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? ये सरकार पूरी तरह विफल है। जनता के अंदर एक खौफनाक वातावरण, यानी जब बालिकाएं घर से निकलती हैं, महिलाएं घर से निकलती हैं, तो खौफनाक मंजर उनके चेहरे पर रहता है और लगातार एक डर रहता है उनको। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आज जो वातावरण है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहले लोगों में एक विश्वास जो सरकार के प्रति होना चाहिए, उसको कायम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और अपनी सरकार होगी तो जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है,
बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, सुरक्षा की है, गरीबों के लिए आवास की है। उन सब चीज़ों को अब निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करें। और अब देखिए विपक्ष न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कह रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उपचुनाव में ठीक है 2-3 हजार का कोई बड़ा अंतर हार जीत का नहीं होता है। समाजवादी प्रत्याशी हारे हैं लेकिन 2-3 हजार के अंतर से खुला रहे हैं और जनता आज पछता रही है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? 2017 के अंदर विकास के रास्ते पर चलकर मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को दोबारा बनाने का। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? अभी हाल ही में आप ही के मीडिया के किसी चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि किस प्रकार से बीजेपी के विधायक एक प्रायोजित सुपारी लेकर दंगा कराने की योजना बनाते हुए नजर आए हैं। और ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्टि तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कोई कार्य नहीं किया जी। विधायक के कार्य से संतुष्ट तो यह है कि मतलब अभी इतना कोई विधायक को समय नहीं मिल पाया है। विकास कार्यों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो समस्याएं थी उनका निदान अब तक हो नहीं पाया है। बिल्कुल भी नहीं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? अपने वादों पे वो ज्यादा नहीं खरा उतरे। देखो वादे तो बहुत ज्यादा करता है, जरा सा भी खड़ा नहीं उतरे। 10-2%। समय के अभाव के कारण नहीं इतना अपने वादों को क्लियर कर पाए। जो वर्तमान विधायक है उन्होंने चुनाव के समय वादे तो बहुत किए थे लेकिन उन्हें इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपने वादों को पूरा कर सके। बिल्कुल शून्य। स्थानीय समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो है मुजफ्फरनगर के अंदर वो सड़कों की है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। बिजली, पानी, सड़क, जैसे कि सड़क कार्य है। मूलभूत समस्या सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे मतलब बिजली की रहती है। समस्याएं बिजली, पानी, सड़क सबसे बड़ी समस्या किसी भी जगह होती है। वही सारी बड़ी समस्याएं यहाँ पे भी हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? विधायकों का काम ही ये होता है कि वो ध्यान दें, पब्लिक के लिए ही ध्यान दें क्योंकि वो पब्लिक से ही वोट मांगते हैं। कुछ नहीं करा, दिखाई भी नहीं दिए। 2 दिन भी रही। अभी तक तो कुछ नहीं किया गया। अभी तक तो वहाँ का वहीं है जो था। समस्याओं के निदान के लिए अभी तक तो ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा है कि मतलब ये लगता हो कि हमारे विधायक ने कोई कार्य विशेष किया हो। विधायक जी ने अभी समस्याओं के लिए वो नहीं कर पाए। किया तो किया, उनके दर्शन तक नहीं हुए। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? उनको कम समय हुआ लेकिन वो आते हैं। कभी देखा नहीं, 1-2 बार देखा है सर इधर उधर। वो बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे, हमने कभी नहीं सुना वो यहाँ पे आते। बस हमें तो कहीं दिखाई देते नहीं, कभी आज लो दिखाई दिए नहीं। आ जाते हैं कभी कभी, अब तो मैं एक आध दफे। बस किसी की तेरी में कोई मर जा शमशान घाट पर, वहाँ दिखाई दे। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बस कुछ नहीं बदला। उनके कार्यकाल में कुछ नहीं बदला, ना उन्होंने कुछ किया। स्थिति आज भी वैसी है जैसी पहले थी, उपचुनाव से पहले और चुनाव से पहले। ज्यों का त्यों, कुछ भी बदलाव नहीं। और अब देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। मैं वर्तमान विधायक को 10 में से 5 नंबर दूंगा। तो विधायकों को 10 में से 5 नंबर ही देना पसंद करेंगे। बस 0 ही। 3%। लगभग दे देना मतलब 5 के समथिंग। 10 में से 2 नंबर। 0.5।